मैं अपने गुरु परम पिता परमेश्वर भगवान शिव के चरणों में नमन कर उन्हें प्रणाम करता हूँ। मेरे गुरु हमेशा अपना हाथ मेरे और मेरे परिवार पर बनाए रखें। हर हर महादेव। आज मैं आपको बताऊंगा कि पितृदोष कैसे हटाएं। पितृदोष से मुक्ति किस प्रकार हो सके ताकि हमें किसी प्रकार का कोई पितृदोष ना हो। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमें किस प्रकार से अपने पितरों को खुश करना चाहिए, अपने घर में किस प्रकार से अपने पितरों को लाना चाहिए, पितृदोष से कैसे मुक्त हो सकते हैं। आज के समय में 90% हर घर ऐसे हैं जिन पे पितृदोष ना हो। अगर हम पितृदोष से ग्रस्त हैं तो हमारा कोई भी उद्धार नहीं हो सकता। हमें सबसे पहले अपने घर को संवारना होगा, बाकी कार्य बाद में करने होंगे। हमारे घर में पितृ दोष है तो हमारे घर में किसी भी देवता का वास नहीं हो सकता, ना ही हमारा कोई कार्य पूर्ण हो सकता है। हम जिस भी कार्य में अपना हाथ डालेंगे वही कार्य या वही बिजनेस ठप हो जाता है। हमारा उस बिजनेस में इतना नुकसान होता है जिसकी भरपाई हम उम्र भर तक भी नहीं कर पाते हैं। ये सब कार्य हमारे पितरों की वजह से ही होती हैं, ये हमारा पितृदोष की वजह से होते हैं। और ना ही हमें संतान का सुख प्राप्त होता है। संतान सुख की प्राप्ति भी हमारे हमारे पितरों की वजह से ही प्राप्त होता है। हमारे पितृ हमें संतान सुख इसलिए प्राप्त कराते हैं ताकि उनकी सतगति हो सके, ताकि आप अपने पितरों के लिए उनकी मुक्ति का द्वार खोल सके, आप उनके पापों से मुक्ति दिला सकें। अगर आपके पितृ नरक भोग रहे हैं तो वो वहां से भी उनका उद्धार हो सके, ताकि उनको नया जीवन प्राप्त हो सके, नई योनि प्राप्त हो सके, चाहे वो किसी भी जीव के गर्भ से ही क्यों ना हो। आपके पितृ आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति इसलिए कराते हैं ताकि आप उन अपने पितरों की गति के लिए सत्कर्म कर सके। मैं आपको बताता हूँ कि आपको पितृदोष मुक्ति के लिए क्या उपाय करने होंगे और क्या कार्य करने होंगे। उससे पहले आप हमारे इस मंत्र चिकित्सा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके भाई बंधु भी हम अपने जीवन का उद्धार कर सके, अध्यात्म जीवन में आगे बढ़ सके। आपको पितृ पक्ष में, जिन्हें हम श्राद्ध के नाम से जानते हैं, उनमें आपको अपने पितरों के लिए 5 दिन के लिए अपनी अपने पितरों की सेवा करनी होगी, जिसमें आपको पितृदोष से मुक्ति प्राप्ति हो सके और आपके पितृ घर में वास कर सकें। मैं आपको कुछ पॉइंटों के द्वारा माध्यम से आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना। इससे पहले आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर कर अपनी पूजा स्थान की सफाई करनी है। उसके बाद अपने पितरों के लिए पूजा करनी है। आपको अपनी कुल देवता की जोत जगाकर उनसे प्रार्थना करनी है। कैसे करेंगे? अपने हाथ में जल लेकर संकल्प लेना है, बोलना है, मैं जो भी पूजा पाठ करूं, सत्कर्म करूं, वो सभी मेरे पितरों को लग जाएं, ताकि मुझ पर पितृ दोष का ऋण दूर हो सके और जो मेरे पितृ मुक्ति के द्वार पर खड़े हैं वो मुक्त हो जाएं। ये सब बोलकर उस जल को जमीन पर छोड़ देना है। इसके बाद आपको ये 5 दिन तक लगातार ये कार्य करने हैं, जो मैं अभी पॉइंटों के द्वारा आपको बताने जा रहा हूँ। पहला पॉइंट है, आपको हर रोज सुबह उठकर 1 गिलास कोरे मटके का पानी लेना है और अपने घर के बाहर छिड़कना है और बोलना है, मेरे घर के पितृ आए और इस जल को ग्रहण करें और अपनी प्यास बुझाकर अपनी आत्मा को तृप्त करें। दूसरा पॉइंट है, अपने पितरों के नाम से हर रोज मीठा आटा चींटियों को दान दें। तीसरा पॉइंट है, पक्षियों को जल और अन्न दान करें। चौथा पॉइंट है, अपने पितरों के नाम से भजन कीर्तन अवश्य करें ताकि उनकी गति हो सके। भजन कीर्तन में इतनी ताकत है, भक्ति में इतनी ताकत है। आपके पितृ कहीं पर भी हो, किसी भी लोक में हो, किसी भी दशा में क्यों ना हो, चाहे वो नरक भोग रहे हैं, चाहे वैकुंठ धाम में क्यों ना हो, उनकी गति अवश्य होगी। और अगर वो वैकुंठ धाम में है तो उनका ओधा अवश्य बढ़ेगा।
क्योंकि आप उनके लिए भजन कीर्तन कर रहे हो, उनको राम नाम का जाप दे रहे हो या अपने कुल देवी देवता का जाप दे रहे हो। हमारा पांचवा पॉइंट है, आप अपने पितरों के नाम से हवन करना है। अगर आप 5 दिन अगर लगातार हवन नहीं कर सकते हो तो पितृ अमावस्या के दिन हवन जरूर करें। हमारा छठा पॉइंट है, अपने पितरों को अपने कुल देवी देवता के मंत्रों का जाप प्रदान जरूर करें ताकि उनकी गति हो सके, उनको मुक्ति प्रदान हो सके। अगर आप इन पॉइंटों को हर रोज करते हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आप पर लगा पितृ दोष हट जाएगा, आपके पितृ घर में वास करेंगे, आपका हर कार्य करेंगे। इन 5 दिनों तक आपको ब्रह्मचर्य का नियम पालन करना होगा, सात्विक भोजन करना होगा और हर रोज शाम की पूजा में 11 पर भोग देना होगा। भोग में आपको चूरमे का भोग देना होगा और वो जो चूरमा बनेगा वो गुड़ का बना होना चाहिए। आप इन सभी नियमों का, इन पॉइंटों का पालन करेंगे तो आप पर लगा पितृ दोष समाप्त हो जाएगा। आपको इस चीज का ध्यान अवश्य रखना है, जिस समय आप पूजा पाठ कर रहे हो, आपकी घर की कोई भी लेडी उस समय बिगैर घूंघट के आपके सामने या फिर उस जोत के सामने ना आए, क्योंकि वो आपके बड़े बुजुर्ग हैं। अगर वो आए तो सिर्फ घूंघट कर करके ही आए, बिगैर घूंघट के जोत के सामने या फिर आपकी सेवा के सामने ना आए। अगर आप इस प्रकार से, इस नियम से अगर अपनी पूजा पाठ करते हो, पूर्ण ब्रह्मचर्य का नियम पालन करते हो, तो आप पर आपके पितरों की सवारी भी आ सकती है, जिससे आपका उद्धार होगा और आपके पितर आपके घर में आएंगे और आपसे बात भी करेंगे और आपका रास्ता भी खोलेंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी अड़चन होगी, नेगेटिविटी हो या काम धंधे से रिलेटेड कोई भी कार्य क्यों ना हो, वो सब कार्य आपके बनने शुरू हो जाएंगे। आपकी समझ में आ गया होगा कि पितृ पक्ष में हमें 5 दिवसीय सेवा अपने कैसे करनी है ताकि हमें पितृ दोष से मुक्ति प्राप्ति हो सके और उनकी पेशी आ सके। अब हम चलते हैं, अगर कोई भाई बहन अपनी चेकिंग कराना चाहता है, वो अपनी फोटो, नाम, पता, एड्रेस हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दे और जो बहनें शादीशुदा हैं वो अपने पति का नाम और अपना एड्रेस सेंड जरूर करें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम चलते हैं, हर हर महादेव। मेरे बालाजी महाराज आप सभी का उद्धार करें। जय श्री राम।